नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 6 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है जिसका शीर्ष कोऑर्डिनेट के रूप में यहाँ पर दे रखा है। हमें ज्ञात करना है x और y का मान। आप देख सकते हैं कि इस कोऑर्डिनेट में x और y का मान गायब कर दिया है। हमें इसी x और y का मान निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको हम और इजी तरीका से बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक देखते रहना है ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। साथ में ध्यान एक बात का और भी रखना है कि प्रश्नावली 7.1 का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आसान लगने लगे। ध्यान रखिएगा कि ये मेरा समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के यहाँ पर प्रत्येक कोण को अपना से मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक शीर्ष का हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है बुक में, जहाँ ए का कोऑर्डिनेट 1,2 है, बी का कोऑर्डिनेट 4, y है और सी का जो कोऑर्डिनेट है x, 6 है और डी का जो कोऑर्डिनेट है 3, 5 है। स्पष्ट है। ध्यान रखिएगा कि अगर हम ए से सी को मिला लेते हैं तो ए मेरा एक विकर्ण हो जाता है, फिर डी से बी को मिला लेते हैं तो ये मेरा एक विकर्ण हो जाता है। देखिए इन दोनों विकर्ण का जो काटान बिंदु है वो है, क्या है, वो है। आप देख सकते हैं कि AC का जो मध्य बिंदु है वो है, फिर BD का जो मध्य बिंदु है वो भी वो है। ठीक है, यानी कि दोनों का मध्य बिंदु क्या है, समान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखा है। ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ए का जो कोऑर्डिनेट है 1,2 है, फिर बी का जो कोऑर्डिनेट है 4, y है, फिर सी का जो कोऑर्डिनेट है x, 6 है और यहाँ पर डी का जो कोऑर्डिनेट है 3, 5 है। स्पष्ट है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि AC का जो मध्य बिंदु O है बराबर है BD का मध्य बिंदु O। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग लगा देंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि AC का मध्य बिंदु O, ठीक है, बराबर है BD का मध्य बिंदु O। ठीक है, दोनों बराबर है आपस में। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि AC के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर लगाएंगे BD के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है, लेकिन फिर से यहाँ पर मिड पॉइंट के फॉर्मूला को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो AC का मिड पॉइंट का फॉर्मूला वह क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा x1 + x2 बट्टा में हो जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा y1 + y2 और बट्टा में हो जाएगा 2 बराबर है। यहाँ भी हो जाएगा x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2। स्पष्ट है। चलिए, यहाँ पर AC के लिए भी जो फार्मूला लगेगा वही फार्मूला BD के लिए भी लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे वो अलग अलग होगा। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं AC के लिए। देखिए A है मेरा और ये मेरा C है, तो इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। स्पष्ट है। चलिए, अब वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x1 का मान 1 है और x2 का मान x है। ठीक है, तो 1 + x बट्टा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर y1 + y2, तो देख सकते हैं कि y1 का मान 2 है और y2 का मान 6 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 6 बट्टा 2 बराबर। यहाँ पर BD के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर x1 + x2 है, तो यहाँ भी नाम देते हैं, यानी कि x1 y1 इसको बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे x2 y2। स्पष्ट है। चलिए, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर x1 + x2 है, तो x1 का मान 4
और x2 का मान है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 3 बट्टा में हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर y1 + y2, तो देख सकते हैं y1 का मान है y प्लस और y2 का मान है 5, तो 5 कर देंगे बट्टा में 2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 + x बट्टा 2, ठीक है, कॉमा 6 प्लस में 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बट्टा में हो जाएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा बराबर, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो 7 बट्टा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर y + 5 बट्टा में 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वलिटी करेंगे, ठीक है, x x के साथ करेंगे, y y के साथ करेंगे। तो देख सकते हैं मेरा x वाला भाग है, तो ये भी मेरा x वाला भाग है, तो इसको इसके साथ इक्वलिटी करेंगे, ठीक है। और ये मेरा y वाला है, ये भी मेरा y वाला है, तो इसके साथ इक्वलिटी करेंगे। स्पष्ट है? चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + x बट्टा 2 बराबर 7 बट्टा 2। फिर यहाँ पर हो जाएगा y + 5 बट्टा 2 बराबर में हो जाएगा 8 बट्टा 2। स्पष्ट है? चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + x = 7 है, तो 1 प्लस में तो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 7 - 1 = 6, ठीक है। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y + 5 = 8 है, तो 5 जो यहाँ पर है प्लस में तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 8 - 5 = 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x बराबर आया है 6 और y बराबर आया है 3, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।